डियर स्टूडेंट्स, हम सब बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि हमारी ABST विषय में हमको 2 पेपर पढ़ने हैं। एक पेपर था ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा था एडवांस अकाउंटेंसी। ऑडिटिंग के बारे में और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ये दोनों अलग अलग हैं। ऑडिटिंग एक थ्योरेटिकल पेपर है, कंसेप्चुअल पार्ट है, जिसमें जांच का विषय सम्मिलित होता है। इसके बारे में आपको पहले वीडियो भेजा जा चुका है और व्हाट्सएप पर उसके कंटेंट भी भेजे जा चुके हैं। आज हम अपना जो दूसरा पेपर है एडवांस अकाउंटेंसी, यदि आपको जो सिलेबस भेजा था वह देखा होगा तो आपको लगेगा इस सेकंड पेपर में कई विकल्प आपको दिए हुए हैं। इनमें से इस महाविद्यालय ने जो पहला विकल्प दिया हुआ है एडवांस अकाउंटेंसी, यह नियमित रूप से इस महाविद्यालय में पढ़ाया जा रहा है। आपको भी ये विषय पढ़ना है। यदि 20 से अधिक विद्यार्थी होते हैं और वो दूसरा वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो महाविद्यालय में आवेदन देने पर न्यूनतम 20 विद्यार्थी होंगे तो दूसरा विषय भी प्रारंभ करने पर विचार किया जा सकता है। आज हम अकाउंटेंसी का जो ये दूसरा पेपर है एडवांस अकाउंटेंसी, इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस पेपर में साल भर हमको क्या पढ़ना है, किस किताब से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारे दूसरे विषय हैं वैसे ही इस विषय में भी पूरा पाठ्यक्रम ये 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। जो हमारी प्रथम इकाई है इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय लेखे, और दूसरा ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखे। यानी विभागीय और शाखा लेखों का अध्ययन पहली इकाई में हम लोग करेंगे। विभागीय लेखों का एक ही बिल्डिंग के नीचे यदि विभिन्न विभाग काम कर रहे हैं, जैसे आपका गारमेंट व्यवसाय भी है, ग्रोसरी का व्यवसाय भी है, जनरल आइटम का व्यवसाय भी है, एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं तो ये विभागीय लेखों के अंतर्गत आएगा। जो दूसरा हमारा पहली इकाई में चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट में एक ही व्यवसायी एक ही प्रकार या एक से अधिक प्रकार के व्यापार के लिए विभिन्न स्थानों पर, एक ही स्थान पर अनेक या विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएं खोलती है। यानी एक ही छत के नीचे व्यापार नहीं होता, एक छत से अलग अलग स्थानों पर आपकी ब्रांच होती हैं। एक मुख्यालय होता है तो मुख्यालय में लेके कैसे किए जाएंगे, शाखाओं में लेके कैसे किए जाएंगे। यहाँ पर हम यदि विदेश में भी शाखा है तो उनका भी अध्ययन हम करेंगे। यानी पहली इकाई में 2 चैप्टर हो गए, एक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और दूसरा ब्रांच अकाउंट्स। जो हमारी दूसरी इकाई है उसमें भी 2 चैप्टर हमको पढ़ने हैं। एक पढ़ना है रॉयल्टी अकाउंट्स और दूसरा पढ़ना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स के अंतर्गत अपने अधिकार का प्रयोग हम दूसरे को करने के लिए देते हैं, उसके बदले जो कुछ हमें शुल्क प्राप्त होता है वो अधिकार शुल्क के रूप में आता है। इसका पुस्तकों में लेखा कैसे करेंगे। जैसे हमें किसी माइन से खनिज निकालने का अधिकार मिला हुआ है, हम नहीं निकाल कर किसी दूसरे को दे देते हैं तो हमको जो रॉयल्टी प्राप्त होगी उससे संबंधित लेखे कैसे किए जाएंगे, लैंडलॉर्ड की बुक्स में कैसे की जाएंगी, लीजी की बुक्स में कैसे की जाएंगी, इसका अध्ययन